what is dance for you? Dance for me is survival. मतलब सर्वाइवल एज ए नॉट कि मेरा जरिया है सर्वाइव करने का. फॉर मी इट इज लाइक ऑक्सीजन. कि इफ आई डोंट डांस आई विल थिंक दैट आई माई सेल्फ आई एम डिटोरिएटिंग. मुझे कुछ हो रहा है. एंड दैट इज वाई आई थिंक आई नीड डांस फॉर माई सर्वाइवल. ऑल्सो इट इज लाइक माई सर्वाइवल बिकॉज डांस इज पेइंग माई बिल्स. मेरा घर चला रहा है. बट इनिशियली जब हम डांस करते हैं वी डांस फॉर द सेक ऑफ दैट फीलिंग, दैट फन, जो अपने को अच्छा लगता है जब हम कोई बीट को बराबर एग्जीक्यूट करते हैं. या फिर आई एम टॉकिंग एज पॉपर्स, इन जनरल डांसर्स भी. जब हम डांस करते हैं तो पहले अपने को एंजॉयमेंट आता है. ओह यार मजा आ रहा है डांस करके. फिर पता चलता है कि डांस के थ्रू क्या क्या हो सकता है. देन यू स्टार्ट लुकिंग, ओ डांस इज लाइक अ जॉब. एंड देन यू स्टार्ट डाइविंग इनटू, ओ मेरा डांस यहाँ पे भी यूज हो सकता है, मेरा डांस ऐसे भी यूज हो सकता है. सो वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला. इनिशियली फॉर मी डांसिंग वाज जस्ट हैविंग फन फॉर मी, फॉर माई सेल्फ. समीप, तो ये बताइए वो एक चीज क्या है जो आप हमेशा अपने वर्कशॉप में सिखाते हो और अपनी रेगुलर क्लासेस में भी सिखाते हो? नाइस क्वेश्चन सच्ची. एक चीज जो मैं हमेशा बताता हूँ मेरे वर्कशॉप में, मेरे रेगुलर्स में, या फिर इन जनरल मुझे भी कोई भी पूछता है कि कैसे हो पाएगा ये, तो मुझे लगता है कि स्किल, टैलेंट, लक, वो जो भी है ना, वो सब मेरे लिए मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे परसेप्शन के हिसाब से, कि ये सब बाद में आता है. द बिगेस्ट वेपन, द बिगेस्ट थिंग you need to be successful or you need to go ahead in life is to be yourself. आपको आप खुद बनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. योर इंडिविजुअलिटी इज योर सुपर पावर. इस दुनिया में सिर्फ एक ही फैजान है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही समीप है. अगर मैं भी किसी और के बनने की तरह कोशिश करूं, मेरा आधा चीज उधर ही कट हो जाता है. टू बी समबडी स्पेशल इन दिस वर्ल्ड. आजकल सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है, ट्राइंग टू बी समवन एल्स. एक टाइम था यार, मतलब व्हेन वी यूज्ड टू, मतलब ऐसा साउंड कर रहा है कि हम बुड्ढे हैं, बट जब हम व्हेन वी यूज्ड टू ग्रो अप, पीपल यूज्ड टू बी मैड अबाउट बीइंग ट्रेंड सेटर्स. ओके, कि हमें ट्रेंड सेट करना है. मतलब नॉट इन जनरल इन टर्म्स ऑफ डांसिंग, ऐसा फैशन भी, कि कुछ अलग करना है, कि कुछ अलग करना है. एंड अभी मैं थिंकिंग देखता हूँ लोगों की कि ऐसा स्टेटस रहता है कि हॉपिंग ऑन टू दिस ट्रेंड. मतलब आपको पता है कि एक ट्रेंड है. व्हाट इज अ ट्रेंड? मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं एंड यू आर हॉपिंग ऑन टू इट. इफ यू आर हॉपिंग ऑन टू अ ट्रेंड, हाउ विल यू बी एन इंडिविजुअल? दिस इज माई थिंकिंग. आई एम नॉट सेइंग जो कर रहे हैं वो गलत है. ईच टू इट्स ओन, यू नो, दिस इज माई थिंग. बट इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, अगर आपको कुछ अलग करना है, तो यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ. अगर आप 100% ऑनेस्टी में, इफ यू योर सेल्फ, यू आर ऑलरेडी एन इंडिविजुअल. खत्म. आप यू स्टैंडिंग आउट ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल, 100 लोग ये कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हो, यू स्टूड आउट. हो गया. यू पुट अ टिक ऑन बीइंग एन इंडिविजुअल. एंड यू नेवर नो. राइट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में ही रील्स आ गया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज द पावर वी आर लिविंग इन यार. फर्स्ट क्वेश्चन में रील्स आ गया. Did you ever expect that a 30-second or a 1-minute reel will make such a big deal, especially in our dance community? No. Some people are frustrated, some people are happy about it. किसी के लिए it's working out brilliantly, and for some people it is like, you know, ये क्या है? But see yaar, that's the times we are living in, and we just have to accept. But in all of this, you just have to be honest to yourself. ये नहीं कि reels नहीं करना is not being honest to yourself. If I'm a big artist, and if I'm honest कि for my survival, for some amount of money or for some reach, for some engagement, whatever it is, मुझे करना है, I'll be honest कि मैं कर रहा हूँ. ये नहीं कि मैं कल गाली दे रहा हूँ, ये वो क्या कर रहा है ये, और कल मैं ही कर रहा हूँ. See, then I'm not being honest to myself. ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, you be honest to yourself. And each to its own यार. मतलब मैं तो नहीं जज कर रहा जिसको जो करना है. मतलब in short you're saying like be yourself. Be yourself. Yes. जैसा आप म्यूजिक सुनते हो और जैसा आप म्यूजिक पे डांस करते हो, वो
काफी अलग है, ये सब लोगों को पता है। तो आज आज सीक्रेट बता दो भाई कि इसका प्रोसेस क्या रहा है टू कम टू दिस लेवल कि मैं ऐसा सुनता हूँ म्यूजिक। ये इसका सीक्रेट यही है यार कि मैं पहले से ही ऐसा था। मतलब मैं ऐसा नहीं था, मैं नहीं बोल रहा कि मेरी म्यूजिकलिटी ऐसी थी, कि मुझे पहले से ही था कि मुझे जो भी सुनाई दे रहा है मैं दिखा दूँ। मुझे ऐसा लगता था कि एक गाना बनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, सिंगर आता है, कंपोजर आते हैं, बहुत सारे लोग, लॉट ऑफ टीम इन्वॉल्व इन वन सॉन्ग। तो मुझे ऐसा था कि जो भी सुनाई दे रहा है, जैसा भी उसका प्रोसेस है, वो मेरे डांस में जब लोग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगे कि वो लोग हेडफोन पे देख रहे हैं मेरा डांस। तो वो इंटेंशन से मैं डांस करता था, और मुझे बाद में पता चला कि लोग इसको बोलते हैं कि तेरा म्यूजिकलिटी टॉप लेवल का है। फिर जब मैंने और इन डेप्थ पढ़ा इस टॉपिक को कि म्यूजिकलिटी या फिर मैं जैसे सुनता हूँ वो अलग है, बाद में मुझे पता चला कि ये मैं अलग नहीं सुन रहा हूँ, ये तो मेरा तरीका है सुनने का। जैसे आप अगर नहीं सुनते हो उस तरीके से जैसा मैं सुनता हूँ तो वो गलत भी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपके म्यूजिकलिटी वैसा नहीं है, वो आपका चॉइस है और ये मेरा चॉइस है। तो इसका कुछ सीक्रेट नहीं था, बस मुझे ऐसा लगता था कि जो भी गाना मैं सुन रहा हूँ और जैसा मुझे सुनाई दे रहा है वही गाना सामने वाले को सुनाई भी दे हाँ, और दिखाई भी दे। और जिसने बनाया है हाँ उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी हाँ, सुनाई सुनाई दे। तो बस वही इंटेंशन रहा है मेरा हमेशा। थ्रू योर डांस। यस। भाई सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, पर ये जो गाने रिलीज होते हैं उसका ना एसेंस कहीं ना कहीं चले जाता है ट्रेंड बनाने में, कोरियोग्राफी करने में। तो आप ऐसी चीज़ों को देखते हो तो ये आपका पर्सनल फीलिंग क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि आप म्यूजिक लवर हो, आप म्यूजिक बहुत यू लव म्यूजिक दैट इज सीन इन योर डांस। तो आपका क्या फीलिंग है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? पहले तो जब मैं किसी ट्रेंड को देखता हूँ तो मेरा फर्स्ट यही रहता है कि ये ट्रेंड किस चीज़ के लिए हो रहा है। इज इट फॉर द सॉन्ग और इज इट फॉर द स्टेप्स? वो मैं अभी तक डाइसेक्ट नहीं कर पाया कि क्या है, बट मुझे लगता है कि अगर आप कोई गाना सुनते हो और आप कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, जैसे फैजान ने एक ट्रेंड बनाया एक गाने पे, तो जब मैं वो देखता हूँ या मुझे पता चलता है कि यार मुझे तो ये गाना बहुत पसंद आया जो फैजान ने किया, मुझे भी करना है, लेकिन क्या मुझे फैजान के ही स्टेप्स करने हैं इस गाने पे? ये बात आ जाती है मेरे लिए कि मैं जब कोई गाना देखता हूँ मुझे लगता है यार ये तो बहुत अच्छा गाना है, क्रेजी, लेकिन जब मैं डांस करूंगा तो ये इसका स्टाइल है, ये इसका ये है तरीका है इस गाने को करने का, मैं मेरे तरीके से करूंगा। तो एसेंस वाला पार्ट जो है उसके साथ जो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वे भी है वो बहुत कम होते जा रहा है करेक्ट इसके साथ। करेक्ट। क्योंकि बस पता है गाना है और स्टेप्स भी है उधर, तो मेरा सोचना का बॉक्स है वो छोटे से और छोटा हो रहा है, बस यही तो है, करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि जब गाना रिलीज हो गया एंड आपका मन उड़ गया क्योंकि वो इतना गाना रिपीटेटिवली लोग ने यूज कर लिया है, नॉट इन अ क्रिएटिव वे, जस्ट फॉर द ट्रेंड, बट आपको एक टाइम पे वो पसंद था गाना, बट अभी वो ट्रेंड में आगे करके मन उड़ गया गाने पे से? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसे। अच्छा। क्योंकि मुझे इन जनरल कोई भी गाना ट्रेंड में आ रहा है वो मुझे पसंद ही नहीं आता, ना ही वो जो चल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा। रील्स पसंद आते मुझे, हाँ। लेकिन जो अभी वो गाना चल रहा है मेरा दिल ये पुकारे आजा, मुझे नहीं पसंद आ रहा वो गाना इन जनरल। ये आपको जनरली पसंद नहीं है गाना, या फिर वो रील्स बना है इतना उसके ऊपर इसलिए पसंद नहीं आ रहा है? इन जनरली मुझे वो गाना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इरिटेट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि जब मैं फ़ोन खोल रहा हूँ तो मेरे स्टोरीज पे भी जिन्होंने रील बनाया उन्होंने मुझकी स्टोरीज डाली है कि गो एंड वॉच शो एंड स्प्रेड, और मैं नीचे देख रहा हूँ तो वही आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स मेरा इंटरनेट उसमें जा रहा है। तो तो इट इज़ वेरी अनोइंग फॉर मी, नॉट पीपल आर मेकिंग इट, बट वो एक एक्साइटिंग आज इंस्टाग्राम पे क्या है वो फीलिंग मुझे लगता है बहुत कम होते जा रहा है। और ऐसा एक वायरल हुआ था पता है बीच में, वी द प्रॉब्लम दैट स्टार्टेड हैपनिंग इन द आर्टिस्ट इज वी स्टार्टेड कॉलिंग इट कंटेंट एंड नॉट आर्ट। हाँ, तो मुझे लगता है वो बहुत एक
चक्कर जो है, वो चक्कर में हम सब फंस गए। और मैं भी बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, आई थिंक मैं भी कहीं ना कहीं फंस गया उसमें, बिकॉज इवन आई हैव टू क्रिएट टू बी सीन, यू हैव टू ऑल्सो क्रिएट टू बी सीन। तो सीन के चक्कर में दिस एंगेजमेंट, दिस सीन, एवरीथिंग वो इतना हो चुका है कि हम भी कहीं ना कहीं पता नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे, बट आई थिंक इफ इट्स वर्किंग फॉर देम एंड इज वर्किंग फॉर अस इज ग्रेट। क्या आपको लगता है पॉपिंग बेस स्टाइल है सब डांस फॉर्म का इन द हिप हॉप कल्चर? इफ यस, देन व्हाई? बेस स्टाइल है या नहीं, ये मैं बोल सकता हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इन्फ्लुएंस पॉपिंग का मैं बहुत सारे स्टाइल्स में देखता हूँ। मैं हिप हॉप में देखता हूँ पॉपिंग, मैं कभी कभी क्रम्प में देखता हूँ, मैं बहुत टाइम उसको वैकिंग में देखा हूँ, एंड कभी कभी मैंने वाइस वर्सा भी देखा है। अच्छा। लेकिन क्रम्प और हिप हॉप में मैंने अपने जो पॉपिंग के इन्फ्लुएंसेस है, एक छोटा सा ऐसा होता है कि हिट्स, अभी वो सिर्फ एक पॉपिंग का एलिमेंट नहीं रहा है। Correct. हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग उसको यूज करते, कोरियोग्राफीज में भी यूज हो रही है, जस्ट इन जनरल एक हिट Yes. या फिर एक बुगालू हो गया। तो इन्फ्लुएंस जो है वो स्प्रेड होते जा रहा है बाकी डांस स्टाइल में। तो एक तरीके से अच्छा भी है, वो अम्ब्रेला जो है, वो जो आउट ऑफ बॉक्स की थिंकिंग है वो खुल रहा है, वो नहीं हो रहा है ए तू क्या कर रहा है, ये वो नहीं है, ए वो तू क्या कर रहा है, इसको ऐसे ही कर, ये वो नहीं है। और उसके वजह से लोगों का दिमाग भी खुल रहा है। ओ वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय अदर स्टाइल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुडंट जस्ट बी ओ मैं ये स्टाइल कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस पे ध्यान देना है, बस ट्रेन करना है। आई थिंक द मोर यू टेक फ्रॉम अदर स्टाइल्स इज लाइक लाइफ, यू टेक फ्रॉम, यू ईट फ्रॉम हियर दिस होटल, ये भी अच्छा है, यू ईट फ्रॉम दिस ये भी अच्छा है, इन दोनों को मिला के ये तो बहुत सुपर बन गया यार, इसको भी ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस तो है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, आप पॉप करते हो बट यू आर somebody who uses a lot of cap tricks, Yeah. that doesn't fall under popping, Yeah. but you saw it from somebody and you thought I think I relate to this, ये मेरे पर्सनैलिटी में फिट हो रहा है, ये फंडा, ये टोपी का फंडा मेरे पर्सनैलिटी में फिट हो रहा है, मैं उसको उठाता हूँ। एंड नाउ यू केम टू नोन एज अ गाय हु डज द बेस्ट कैप ट्रिक्स एंड हु डज पॉपिंग। सो इट इज नॉट लाइक वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, आपने ब्लेंड कर दिया उसको। तो So, can I come to a conclusion saying that कि every style is influenced by every style? ये भी अगर मैं हाँ बोलता हूँ या ना बोलता तो पता नहीं, बट Because just now you said no कि popping का influence whacking में है। नहीं अच्छा। मैं वैकर्स में कभी कभी पॉपर्स का इन्फ्लुएंस देखता हूँ, पॉपिंग का नहीं। जैसे हाँ, जैसे व्हेन यू प्रैक्टिस इन अ क्रू, यू सी somebody डूइंग अ मूव और बोलता है यार इसको मैं मेरे तरीके से कर देता हूँ। बट ये आंसर दीजिए आप कि क्या ये बोलना सही है कि इन द हिप हॉप कल्चर एवरी स्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरी स्टाइल? बिकॉज यू नो एक क्रू जैसे प्रैक्टिस करता है, या बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग एंड वी आर सीइंग पीपल, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम पीपल, डांसर्स। सम ऑफ इट यस, एंड आई डोंट थिंक यार मैं इतना नॉलेजेबल हूँ कि मैं सम ऑफ इट नो भी बोल दूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है कि ये देख के वो स्टाइल प्रोड्यूस हो गया, मतलब ये देख के वो स्टाइल निकली। तो उस हम इन इंग्लिश इट इज एज गुड एज सेइंग दिस स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड दैट स्टाइल। सो आई डोंट नो अबाउट द नो पार्ट कि नहीं ये तो हाँ नहीं है, बट आई कैन से सम ऑफ इट यस, कि आई थिंक सम स्टाइल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर स्टाइल्स। You have been a part of underground battle scene. Yes. Yes. You have been contestant on reality shows. Yes. Now you're choreographing in reality shows. Yes. Where do you see more growth, according to you, in terms of everything? Nice question. Underground is amazing. It has been amazing for me. मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है मेरे स्टाइल के लिए, और जो मेरा हिप हॉप कल्चर है वो समझने के लिए, वो जानने के लिए। और उसमें भी अच्छा अच्छा ही जा रहा था, ऐसा नहीं है। माई गोल्स हैव नेवर बीन एक्सट्रीमली बिग इन जनरल कि ये करना है वो करना है, कल मुझे ये करना है। माई फंडा
for art and myself has only been be consistent or be above. Example दे रहा हूँ मैं आपको. If today you start working for 10K, that's your value. You stick on that 10K or go above 10K. If you set your value, if you set your worth, you feel good about yourself. Correct. If you drop down that 10, there's a problem in your growth, according to me. So once you start working and there is, you stick up a thing for you कि this is my value, इसके नीचे मैं नहीं उतरूंगा. So उस हिसाब से in the underground I was not this 10,000 value. I'm generally मेरा consistent कि हाँ ये हो गया, workshop हो रहा है, जीत रहा हूँ, आगे भी जा रहा हूँ. At one point winning doesn't matter. वो मेरा एक से कि बस you have to be consistent in your style, whatever you're doing. And then came reality. हाँ. एक फंडा मुझे और समझ में आया कि कला, एक कलाकार, ये वर्ड का मीनिंग मैंने समझा कि जब आप अंडरग्राउंड में डांस करते हो आप अलग डांस करते हो, और जब आप स्टेज पे डांस करते हो ना तब आप एक अलग डांस करते हो मेरे हिसाब से. और लोग बोलते हैं कि ये रियल नहीं है या जो भी है, मतलब ईच टू देयर ओन. बट अपने कला को आकार देना ही कलाकार है. आप समझ रहे हो कि मैं एक जिसको डांस समझता है उसके सामने कैसे डांस करूं, और अगर मुझे एक 40 साल की मम्मी दिख रही है तो उसके सामने मैं कैसे डांस करूं. ये बहुत अच्छा सवाल पूछा फैजान आपने. कल ही मैं आई वाज टॉकिंग टू समबडी इज व्हेनेवर वी ऑल सी रियलिटी शो और डांसिंग, ये अपने लिए ही है कि हम देखते किसी को बोलते हैं एक माइंड ब्लोइंग टेकिंग यार उसने, ये अपने लिए है. अपने मम्मी, अपने बहन, अपने पापा के लिए क्या नाचा है यार वो, बस क्या नाचा है वो, खत्म. टेक्निक, स्किल, ये अपने लिए, बिकॉज हम घुस गए उसके अंदर. तो अपने को बताए ये डांस को पॉपिंग बोलते हैं, आइसोलेशन, हिट्स, टेक्निक्स. फिर हम वो डांसर को जज करने लगते हैं क्योंकि अपने पास वो नॉलेज है. जिसको नॉलेज नहीं है वो देख के खुश हो रहा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन, यार वो डांसर क्या एक्सप्रेशन दे रहा है. तो ये पार्ट मुझे पता चला कि रियलिटी शो में अलग डांस करना है. यू हैव टू परफॉर्म. ये यू बीन अ पार्ट ऑफ रियलिटी शो, अ ह्यूज वन यू बीन. तो बोलते हैं ना कि बेचो, वो स्टेप बेचो, परफॉर्म करो. वो मुझे नहीं समझ रहा था. बाद में डिफरेंट स्टाइल्स, फॉर एग्जाम्पल अ बॉलीवुड स्टाइल, अ क्लासिकल स्टाइल, कंटेम्पररी, जिसका मैंने दूर दूर तक कुछ सुना ही नहीं था. मतलब बस मजाक ही उड़ाया मैंने लाइफ से. कंटेम्पररी हाथ और ऊपर करता था ऐसे. अभी पता चला ओ यार ये भी है माइंड ब्लोइंग, इसका इन्फ्लुएंस भी आ सकता है कहीं पे. तो मेरा नॉलेज फॉर डांस बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया, मेरा क्रिएटिव जूस और ज्यादा ब्रॉड हो गया. जब हम डांस करते हैं, फ्री स्टाइल करते हैं, तो वी आर इन आवर बेस्ट. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एक तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, ये गाना है, हम डांस कर रहे हैं इस पे, ठीक है. नाउ यू कम टू अ रियलिटी शो और बोल दिया फैजान तुमसे मिलके दिल का है, माइंड ब्लोइंग पॉप इन रूटीन सेट हो जाए. आपके पहले है ना 120 पॉपर ने गाना कर ही दिया है, 100%. नाउ हाउ विल फैजान स्टैंड आउट इन दैट सॉन्ग? When I play this song, this is a crazy thing that I'm going to say. When I do this, who comes in your mind? Dharmesh, sir. Why? When did you see this audition? This was like 10 years back. So why this pose is still reminding you, and that flute still reminds you of Dharmesh sir? That's the thing. Some songs are stuck to some people so badly. Then your creative juices, then your artist comes out. कि अभी it's time कि I break that thing. कि ये गाना सुन के लोग आपकी याद करें, ये गाना सुन के लोग आपकी याद करें. सो दैट इज वेयर आप सोचना चालू करते हो कि आई हैव टू स्टैंड आउट. हाउ विल माई कोरियोग्राफी वर्क? हाउ विल आई स्टैंड आउट? जिसने गाना पहले भी किया है, आई हैव टू मेक एन मार्क फॉर माई सेल्फ. सो दैट इज वेयर द कमर्शियल साइड ऑफ इट हैज हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड, ओ दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज कोरियोग्राफी. In general, we have to go ahead. I'm not saying reality show. In general, अभी बोल दिया आपको कि एक बड़े कोरियोग्राफर का फोन आ गया, फैजान आ जा बड़ी, मेरे को माइंड ब्लोइंग लगता है, तू आ जा. ठीक है सर आ रहा हूँ मैं. You go tomorrow. Do you have any idea what is happening over there?
सो टू अंडरस्टैंड दैट वो चीजें थोड़ी समझ आती है आपको कि ओ ये है ओके ओके, वो सब समझ में आ गया मेरे को यहाँ पे रह के, एंड माई डांस इज बिकम स्ट्रॉन्गर। तो बोलते हैं ना एक अच्छा मिक्स हो गया मेरे लिए। मेरा ग्रोथ अभी फिलहाल कमर्शियल साइड में है, बिकॉज सिंस द लास्ट 2 years आई एम हियर एंड मैं इसमें हूँ नहीं, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता इस पे कि क्या क्या चल रहा है। बट माई ग्रोथ इन दिस सेक्टर हैज बिन गुड। ये मेरे लिए टचवुड इज गोइंग गुड फॉर मी। ये नहीं कि मैं इसको भूला हूँ, मैं इसमें हूँ नहीं तो इस पे मैं बोल नहीं सकता कि इसमें ऐसा। मेरे टाइम पे तो बहुत क्रेजी चल रहा था मेरा, क्योंकि वो टाइम पे लॉकडाउन के पहले बैक टू बैक सब हो रहा था, तो मेरा अच्छा था यहाँ पे। अंडरग्राउंड बैटल डांसर्स, रियलिटी शो डांसर्स, कमर्शियल डांसर्स, इफ यू से इन अनदर वर्ड, में हमेशा ना डिफरेंस रहा है एक, कि अंडरग्राउंड बैटल डांसर्स बोलते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं जाना रियलिटी शो में, सब फिक्सिंग होती है, दे डोंट सपोर्ट रियल आर्ट, नहीं सेलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। रियलिटी शो वाले बोलते हैं नो दे ऑल्सो केम फॉर द ऑडिशन ब्रो, दे डिडंट गेट सेलेक्टेड, इसलिए वो लोग वैसा बात कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? प्रैक्टिकल जवाब दूंगा मैं इसका वेरी क्विकली। दिस इज एन आर्टिस्ट, ठीक है? ये आर्टिस्ट ने ही एक डिवीजन क्रिएट किया है 2 आर्टिस्ट के बीच में, जो रियलिटी में डांस करता है और जो अंडरग्राउंड में डांस कर रहा है। पहले बात करते अंडरग्राउंड वाले की, ठीक है? एग्जाम्पल, क्योंकि ये मैं करता है, बहुत लोग करते हैं, जो भी ये मना करेगा वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? हमारा एक डांस फॉर्म क्रिएट हो जाता है और हम बहुत अच्छा डांस करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक जज आ रहा है, ठीक है? तो उस जज के सामने कभी कभी हम सोच समझ के उतरते हैं, बैटल टैक्टिक्स, ये फाउंडेशन, वैसा टेक्निक, तो हम अपने स्टाइल को कभी कभी मैनिपुलेट करते हैं सामने वाले का राउंड देख के, कि उसने ये किया तो मैं ये करूंगा। रिस्पॉन्स, बैटल अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने कला को आकार दे रहे हो। यहाँ पे दुनिया देख रही है, जज देख रहे हैं, ये वैसा डांस कर रहा है जैसे इनको भा रहा है। जब ये यहाँ पे आता है ना, तो कभी कभी दिक्कत होता है, क्योंकि इनको ये साइड के मैनिपुलेशन का पता है कैसा करना है। कभी कभी ये यहाँ पे आते तो कभी कभी हो जाता है, लॉट ऑफ अंडरग्राउंड डांसर्स आर डूइंग सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री, बट कभी कभी वो नहीं समझ पाते कि अपने कला को आकार कैसे दे, और जब वो नहीं हो पाता है तो निराश, बिकॉज सरा सा बात है, अंडरग्राउंड डांसर नहीं, किसी को भी बुरा फील होगा कि हम सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ठीक है? अगर आप इंटरनेशनल में देखो, वंस यू क्रॉस ओवर टू द कमर्शियल साइड, इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स लाइक अ ग्रोथ, इट्स लाइक अ एवोल्यूशन, ठीक है? जहां तक मैंने देखा है, आप कोई, जैसे आप बोल रहे हो, यू बीन सेइंग, कोई ना कोई आके बोलेगा कुछ भी, बट जहां तक मैंने देखा है, पीपल सपोर्ट इफ यू आर इवॉल्विंग, ठीक है? देयर आर डांसर्स हु आर डांसिंग बिहाइंड अ बिग पॉप स्टार्स, ठीक है? अंडरग्राउंड डांसर्स फ्रॉम देयर, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बिग डील। उनके लिए वो बिग डील हो जाता है, कोरियोग्राफ करना, उनके साथ पीछे डांस करना। तो यहाँ पे अगर एक इंसान यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है और कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वाई कान पीपल सपोर्ट ईच अदर? मतलब ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहे, बट इट्स सिंपल कि अगर आप यहाँ पे आते हो, तो जैसे आप ये बैटल रिस्पॉन्स के लिए अपनी स्टाइल मैनिपुलेट करते हो, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको इधर भी करना है। और सेम चीज अगर जिसको यहाँ पे क्रॉस ओवर करना है, तो आपको भी थोड़ा मेहनत लेना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक बहुत टाइम से अगर आप चाइनीज खा रहे हो एंड सडनली यू गो टू इंडियन होटल, यू विल टेक टाइम टू एडजस्ट टू द टेस्ट, बट वंस यू डू, यू विल रियलाइज आपको किस दिन चाइनीज खाना है और किस दिन इंडियन खाना है। सो दैट्स द थिंग, कि डिफरेंस कुछ नहीं है, इट्स द सेम कप। द डिविजन इज क्रिएटेड बाय अस ourselves and saying कि तू ऊपर है, तू नीचे है, तू नीचे है, तू ऊपर है। No one is nothing, it's just the same thing. They are dancing to what they think like and they are dancing to what they think like. मेरा तो कभी कभी समझ नहीं आता मुझे क्या है। आप जब कोरियोग्राफी करते हो, ठीक है, आपके साथ जो रहते हैं ऑन स्क्रीन कोरियोग्राफर एंड कंटेस्टेंट बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, पर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार
मुझे भी ऑन स्क्रीन होना चाहिए, नॉट जस्ट इन नॉट इन जस्ट प्लेस ऑफ दैट ऑन स्क्रीन कोरियोग्राफर, पर इंडिविजुअली कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे को भी ऑन स्क्रीन होना चाहिए, मैं भी डांस करना चाहता हूँ, ऑफ स्क्रीन बस हो गया अभी। अ, अभी तक तो ऐसा थॉट मेरे माइंड से गुजरा नहीं है कि मुझे भी वहाँ जाना है, क्योंकि एक चीज़ जो है जो टीवी पे नहीं दिखती, कि जितने भी कोरियोग्राफर्स है वो हमेशा अपने टीम मेंबर्स का नाम टीवी पे लेते कि थैंक यू सो एंड सो, थैंक यू, इसके वजह से हो पाए। बस आपको ही पता है, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता मोस्टली कि टीम मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मोस्टली वो कट हो जाता है या फिर एकदम मूवमेंट अच्छा हो जाता है तो वो रख देते। तो ऐसा नहीं है कि टीम मेंबर्स को लगता है यार तारीफ हो रही है और ये मेरा नाम नहीं ले रहे, इसकी जगह मुझे होना चाहिए। ऐसा तो बहुत मुझे तो नहीं आता है, बट इफ एज पहले की बातों में हुआ, इफ द टाइम इज राइट एंड इफ एवरीथिंग गोज ऑन वेल, तो इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स देन लेट्स सी। ऐसा तो मेरे में अभी तक है नहीं कि मुझे भी एक ऑन स्क्रीन कोरियोग्राफर बनना है, बिकॉज पहले से मेरा ऐसा कभी था नहीं कि मुझे टीवी पे भी आना है करके। वो तो चीज़ें होती गई एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क दैट आई एम डूइंग। मतलब बट आई यू लाइक मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए क्रेडिट बहुत बड़ी चीज़ है, यू नो दैट अप्रिसिएशन। अभी वही पार्ट ऑन स्क्रीन मेंबर बोल रहा है, ऑन स्क्रीन कोरियोग्राफर अगर बोल रहा है कि माय टीम हेल्प मी डूइंग दिस, एंड वो पार्ट जब एडिट हो जाता है तो उसके बारे में क्या कहना आपका? वो तो मतलब मेरे लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा टीवी पे आना नहीं था, तो वो चीज़ कटे या ना कटे उससे तो मुझे कुछ ज़्यादा ये नहीं मिल रहा है कि ये क्यों कट किया, या फिर मैं जाके ऐसा नहीं पूछता कि, या फिर बोलता नहीं हूँ मेरे कोरियोग्राफर को कि तुझे मेरा नाम लेना चाहिए था। लेकिन वैलिडेशन कि कहाँ तक लेनी है आपको, ये आपके ऊपर है कि क्या आप काम उसके लिए कर रहे हो, क्या आपने स्टार्ट इसके लिए किया था कि लोग आपका नाम ले या फिर लोग आके आपकी तारीफ करें। नहीं, मैंने तो नहीं किया था उसके लिए। तो वो ही थॉट प्रोसेस है मेरा कि अगर मैं कुछ काम करूँ तो वो मेरे लिए हो, ना कि चार लोग आके मुझे बोले। वो इम्पोर्टेंट है, वो वैलिडेशन मिलना एक आर्टिस्ट को कॉन्फिडेंस देता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं सामने वाले को उतना ही पावर देता हूँ जितना मुझे देना चाहिए। वो अगर मुझे बोलता है कि समीप बहुत अच्छा काम है तो मैं उसको अच्छे से लेता हूँ, और अगर वो मुझे सामने बोलता है कि समीप ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो एक्सेप्ट भी करता हूँ, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज एवरीबडीज कप ऑफ टी। करेक्ट। तो आई एक्सेप्ट एंड चेरिश वट एवर इज हैपनिंग विथ मी। सो इन शॉर्ट यू आर टेलिंग कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ एंड मैं अपने काम से खुश हूँ, चाहे वो सामने वाला कुछ उसके लिए बोले या ना बोले, बट मुझे पता है मैंने कितना काम किया है। यस। आई हैव सीन योर प्रोफाइल, ठीक है, क्वालिटी वीडियोस, प्योर डांसिंग, बहुत सारे डांसर्स हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, नॉन डांसर ही बोल लो जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, जस्ट टू मेक देयर आर्ट रीच। यू हैवंट डन दैट टिल नाउ। खोल के देख ले अभी कोई भी प्रोफाइल, आपने अभी तक वो चीज़ नहीं की है। क्यों, और आगे आप करोगे या नहीं? ओह, दिस इज ग्रेट। मैं बहुत टाइम बात करूंगा इस पे, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था ना, बहुत लोग बोल रहे थे कि वीडियो बनाते हैं, शूट कर सकते हैं अपन, ये गाना लेते, हिंदी गाना लेते, एंड अभी तक वो मुझे मेरे जो डांसिंग का जो आइडिएशन है मेरे आर्ट में, वो अभी तक के लिए, मतलब इसके आगे पता नहीं, अभी तक के लिए वो फिट नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि जो मैं मेरे रॉ वीडियोस है, जैसे रॉ पॉडकास्ट है, कि कोने में कैमरा रखा है, मैं कुर्सी पे बैठ के कुछ भी कर रहा हूँ और वो मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और उसको मेरी फॉलोअर्स कुछ इतनी खास है नहीं, जो भी है सही है। लेकिन जब मेरा एक वीडियो जो भी होता है उसका रीच जो है वो बहुत हो जाता है, और मैं भी सोचता हूँ ये कैसे हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस है मेरी, उनको अच्छा लगता है कि ये जो भी प्रोवाइड कर रहा था पहले से, वो अभी भी हमें वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करूँ जस्ट फॉर 1 और 2 टाइम्स सेक, कि मेरा आर्ट फिर रीच हो सके, या प्योर डांसिंग में जो मैं प्योर डांसिंग जो कर रहा हूँ वो और लोगों तक पहुँच सके? नो यार, नहीं। कभी नहीं। एक कच्चा बादाम करके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग आए मेरे प्रोफाइल पे मेरा रियल डांस देखने। ये तो मेरे
ये फॉर्मूला ही क्या है मुझे पता नहीं चला. फॉर रीच यू, मतलब इफ इट्स वर्किंग फॉर पीपल, अगेन आई एम सेइंग इट्स ग्रेट, बट इट्स जस्ट नॉट मी येट. यू नो, मुझे मेरे लिए सही है. अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट है जो भी कोलैबोरेट करना आता है मेरे साथ, और वो बोल रहा है कि कुछ अब मेरे टाइप का करते हैं, या फिर जिससे मेरा भी दिख रहा है तेरा भी दिख रहा है, तो आई एम फुल गेम ऑन. बट वो सामने वाला इन्फ्लुएंसर बोल रहा है मुझे कि ऐसा कुछ करते और ये चल रहा है मार्केट में, तो वैसा कुछ करते, तो वो मतलब मैं डिसऑनेस्टली करूंगा करने के लिए, ऐसा लगेगा कि मैं करने के लिए कर रहा हूँ, और वो मुझे, इट्स नॉट मी फॉर नाउ. आप रियलिटी शो में कोरियोग्राफी करते हो, तो ऐसा कभी हुआ है रिश्तेदारों में कि अरे भाई यार जरा हमारे संगीत के लिए भी कोरियोग्राफी करते हो, उनके लिए करता है, और कभी ऐसा 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 हुआ है क्या? दोस्तों के साथ होता है ये, दोस्तों के साथ होता है. और कभी कभी यार आप भी सिचुएशन में आते हो, आप मना नहीं कर पाते हो, तो करना ही पड़ता है, जस्ट आउट ऑफ लव. एंड एक्चुअली मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ कि जस्ट आउट ऑफ लव, बट मजा भी आता है यार. इज द फ्रेंड्स, इज द फैमिली, तो कर ही देते. कभी अनकंफर्टेबल होता है ऐसी सिचुएशंस में? हाँ, तो क्योंकि कैसे हैंडल करते हो? अनकंफर्टेबल कभी कभी लगता है जब ये जो कजिन्स जो है वो मुझे बोलते हैं रील बनाओ. हाँ, तो वो वाला पार्ट क्योंकि मैं बनाता ही नहीं हूँ, और मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि ओ बड़ा हो गया ना तू, बड़ा हो गया तू, अभी घर वालों की बात नहीं मानेगा, वैसा है नहीं. तो क्योंकि आपको ही पता है मैं नहीं करता, तो वो वाला पार्ट जो है अनकंफर्टेबल नहीं फील करता मैं. बस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दूसरा करा लूं, ये नहीं हो पाएगा, तो बस वही है. Who's Sameep Dhakne for you? समीप ढाकने इज जस्ट अ डांसर हु लव्स म्यूजिक. कितना सिंपल है. Yes, it is that simple because people are watching me according to their perspective about dance. मेरा perspective है कि कोई गाना बज रहा है, तो I'm just making love to the music. So for me, I'm not a beat catcher. For me, I'm not a beat killer. For me, I'm not, interpreting music. For me, I'm just dancing to the music. और आप उसमें से क्या गणित निकाल रहे हो आपके हिसाब से, वो आपका ये है. मतलब मैं अगर कुछ क्रेजी डांस कर रहा हूँ आज, आपको म्यूजिक पसंद है, तो आप बोलोगे कि क्रेजी बीट किलर है. इनको अगर मेरे हिट्स पसंद है तो बोलेंगे कि यार क्या हिट्स कर रहा है. इसको अगर ओल्ड स्कूल पसंद है तो ये तो पागल ही हो जाएगा मुझे देख के, बोलेगा कि क्या फाउंडेशन है मेरे भाई की. और किसको बस वार्डरोब पसंद है तो बोलेगा कि क्या टोपी पहन के कर रहा है यार. तो सबका अपना अपना गणित है. मेरे लिए तो मैं डांस कर रहा हूँ, और जो पॉपिंग है मैं वो कर रहा हूँ. तो इट्स वेरी सिंपल. समीप इज अ गाय हु लव्स म्यूजिक एंड हु लव्स मूविंग टू म्यूजिक. ही लव्स डांसिंग. इट्स दैट सिंपल. Something you want to tell from your personal side? हाँ, मुझे ऐसा लगता है किसी के पास भी आपके लिए सही एडवाइस है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप जितना सामने वाले को पूछते हो उतना आप कंफ्यूज हो जाते हो. और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि आप सामने वाले को पूछते हो क्योंकि अंदर से आप चाहते हो कि आप वो सुनो उसके मुंह से जो आप चाहते हो, कि मैं लेफ्ट जाओ या राइट जाओ. आपको जाना है राइट, आप एक्सपेक्ट करो सामने वाले के मुंह से बोल दे राइट जा. कभी देखो, आप किसी को एडवाइस दो और उसका रिएक्शन देख लो. अगर आप उसी का चीज बोला है ना, मुझे भी यही लग रहा था. हाँ, और अगर आप कुछ बोला क्यों यार, तो क्यों पूछा, क्यों यार बोलना है, तो nobody has the right advice for you. आपको जो लगता है आप वो करो. बट ऐसा होता है ना कि अगर आप बोल रहे हो कि राइट एडवाइस ही नहीं है, तो वो गलती भी कर सकते हैं, कभी सही भी हो सकती है ना एडवाइस. So you have to fail, buddy. So failing is a part. People think failing is the end. नहीं, गलत. मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ मतलब ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं. Everybody has their own time, their own pace. People are so caught up in the in the universal definition of successful कि ये अमाउंट तो कमाना ही है, ये तो करना ही है, टीवी पे आना ही है. All this is their definition of success, यार. This is not my definition of success. People are considering me to be successful. But एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं वाह कर रहा है, सही जा रहा है, ठीक है. तुझे कैसे पता सही जा रहा है, क्यों? बस you're just seeing me. Half of the people who are thinking I'm doing great are just seeing me through social media. And what is social media? It is what I am showing you.
Am I showing you that I'm doing something personal in my life? No, I'm showing you what I want you to see. कि आप उस चक्कर में क्या हो जाता है इन बीइंग द यूनिवर्स, वो एक कप में बैठने के लिए कि ये सक्सेसफुल है, एक इंसान को लगता है कि एक स्टेप बैक एक बहुत बड़ा चीज हो गया यार, लोग क्या बोलेंगे, क्या हो गया, बट इट्स ओके. If you're not successful at 25, you'll be successful at 35. And if you're not successful at 35, you'll be maybe at 40. But you take your time, you follow what you want. Don't say other people, यार ये dancing वांसिंग में जो है banking में जा. You'll do banking for 40 years and then you'll say कि यार ये क्या ही कर लिया मैंने, काश थोड़ा डांस कर लेता. And then you'll be regret. और शायद से 5 साल में डालता ना ब्रो, बन जाता यार. मैं भी, मुझे लगता है मैं बन जाता. था मेरे में वो बात थी तो क्यों नहीं गया? डोंट टॉक वंस यू आर गॉन देयर एंड यू आर सेइंग कि काश मैं वो कर पाता. योर काश इज नाउ, एवरीथिंग इज नाउ. सो don't get stuck on to those universal definition of success. You follow what you want to do. आप करो आपको जो करना है. Don't ask for advice. Obviously, follow what your parents say. But you know, your gut inside of you ना knows what you want. And मतलब सबको पता है कि सबको क्या करना है, बस वही वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं लोगों से बस. don't give validation यार. As you said, there's somebody always hating somebody. You know, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. You know, अगर मैं अभी आज अच्छी पॉपिंग भी करूँ, कोई कल उठ के बोलेगा कि मुझे लगता है तू क्रेजी बॉलीवुड डांसर हो सकता है. You know, ये भी नहीं कि तू थोड़ा अच्छा पॉपिंग कर सकता है, मुझे लगता है तू अच्छा बॉलीवुड डांसर हो सकता है. You know, उनके गणित के हिसाब से वो लोग बोलेंगे यार, बट यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग राइट. तो लोगों सुनो, थैंक्स यार, बस लो, फिर से करना होता है यार. थैंक्स यार. यू क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये भी आपके ऊपर है, और कहाँ तक लेना है ये भी आपके ऊपर है. थैंक यू, तूने बहुत मस्त किया. थैंक्स बड़ी, थैंक्स. थैंक यू, तूने बहुत मस्त किया. थैंक्स. यहां तक भी गलत है, यहां तक ठीक है, तो बात लेके यहां तक जाते, पता है मेरे को दे देता हूं मैं, वो एटीट्यूड गलत है. लो, बी, you know what you're doing. But don't forget, you're not the only one doing it. You're doing it, it's crazy. Don't think that I'm the only one doing it. Once you get into also that I'm the only one, that's also a problem.